अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो मैं इस बच्ची को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी। ठीक है। आपको क्या लगता है कि मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहूंगी? देखिए विक्टोरिया जी, आप शांत हो जाइए। मैंने जोगेन को सब समझा दिया है। मैं यहाँ पर बैठने नहीं आई हूँ, बल्कि आपको कुर्सी से उठाने आई हूँ। अगर तुम अभी भी नहीं बताओगी ना कि गुड़िया कहाँ है तो मैं हेम दी को जाकर बता दूंगी। हाँ हाँ, तो जाके बता दे। आखिर उसे ले जाने वाली भी तो हेम की सहेली है। हेम दी की सहेली? जो आदमी गांव से लेके यहाँ तक की जिंदगी का सफर अपने जिगरी दोस्त के साथ बिताया हो, अचानक से उससे अलग हो जाए तो वो टूट नहीं जाएगा तो क्या होगा? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ समझी नहीं। मुझे तो आप पर भी तरस आ रहा। हेम बीबी, आप कितनी भोली हैं। रोमेश बाबू ने आपको और बारिन बाबू को। उमाकांत, अच्छा होगा कि तुम ये बेकार की बातें और टेंशन को छोड़कर उस काम पर ध्यान दो जिसके लिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया गया है। तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि बस, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। जिस केस की स्टडी के लिए बुलाया गया है उसी पे अपना दिमाग लगाओ तो अच्छा रहेगा। हेम बीबी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं रोमेश बाबू की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि रोमेश बाबू अब सिर्फ एक केस बन चुके हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? रोमेश बाबू के निशान या तो कागजी दस्तावेज में मिलेंगे या फिर बारिन बाबू के घर में। मैं कुछ समझी नहीं। मैंने बारिन बाबू के घर में उनके दीवार पर रोमेश बाबू की तस्वीर को झूलते हुए देखा है। रमेश की तस्वीर दीवार पर? मतलब क्या है तुम्हारा? मैं बताता हूं। उमाकांत, दूसरों के मामले में टांग अड़ाने का बड़ा शौक है ना तुम्हें? बारिन बाबू, मैं तो सिर्फ हेम बीबी को बता रहा था कि अपने फायदे के लिए तुम कितना नीचे गिर सकते हो इस बात का सबूत है इस फाइल में। क्या है इस फाइल में? हाँ हाँ बताइए, क्या है इस फाइल में? इस फाइल में शीला शान्याल की जमीन का वो टुकड़ा है जिसको तुमने फर्जी तरीके से अपने नाम करा लिया। और ये सोचकर कि उस बेचारी बूढ़ी औरत के आगे पीछे कोई नहीं। क्यों? सच कहा ना? शीला सान्याल का पेपर चोरी करके लाया हूं। ये शीला सान्याल वही औरत है ना जिसका अब दुनिया में कोई नहीं है? जी हाँ। तो फिर तुम हमें ये क्यों दे रहे हो? उसके छोटे से जमीन के टुकड़े पर आपका कब्जा है। अगर आप मेरे काम से खुश हैं तो इस पेपर पे साइन कर दें तो मुझे किराए के मकान से मुक्ति मिल जाती है। तुमने हमारे लिए बहुत सारे काम किए हैं, इतना तो तुम्हारा हक बनता ही है। अच्छा है कि ये तुम्हारे काम आ जाए। कुछ याद आया उमाकांत? हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, नहीं।
मेरा कहने का मतलब है कि शीला जी के पेपर पे मेरा नाम कैसे लिखा जाएगा? हाँ हाँ, वो गलती से लिखा गया होगा। कितनी अजीब बात है उमाकांत, गलती से, लेकिन साफ साफ तुम्हारा नाम इस पेपर पर लिखा हुआ है। उमाकांत, तुम बाबा के सबसे पुराने और भरोसेमंद लोगों में से एक हो, इसीलिए मैंने तुम्हें यहां पर दोबारा काम पर बुलाया था। मगर तुम्हारी ये कारनामे देखकर मुझे तुम्हारी काबिलियत पर शक हो रहा है। हेम बीबी, मेरा यकीन कीजिए कि जो कुछ भी हुआ है ना, गलती से हुआ है। मैं ये फाइल ले जाता हूँ और कोर्ट में ठीक करवा के लाता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से निकालिए मत, नहीं तो मेरे खाने खर्चे की परेशानी हो जाएगी। मैं भूखों मर जाऊंगा। मैं अभी जाता हूँ, मैं ठीक करवा के लाता हूँ। हे भगवान, मैं बहुत सही समय पर आ गया आज, वरना उमाकांत रमेश के मरने की खबर हेम को दे चुका होता। क्या हुआ? बच्ची नहीं मिली ना? क्या हुआ? कुछ बोलती क्यों नहीं? पता नहीं ये सब कैसे हो गया मुझसे। पता नहीं ये बच्ची कहाँ खो गई। अब मैं हेम जी को क्या मुंह दिखाऊंगी? हेम जी को तो बाद में जवाब देना होगा। पहले ये सोचो कि तुम अपने आप को कैसे माफ कर पाओगी। आखिर तुझसे इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया है। मैं तो देवी माँ के मंदिर में आशीर्वाद लेने गई थी। मुझे क्या पता था कि बच्ची को वहां से कोई उठा ले जाएगा। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तुम्हारा यकीन कौन करेगा? मगर ये सच है। दुनिया सच की नहीं सुनती, सबूतों का मोल है यहाँ। और तेरे पास क्या सबूत है कि तेरी लापरवाही से बच्ची नहीं घूमी? मैं सबको यकीन दिलाऊंगी, सच बताऊंगी। मुझसे गलती हुई है और इस गलती को सुधारने के लिए मुझे सबकी मदद चाहिए। तुम्हारी मदद करेगा कौन? तूने आज तक इतनी गलतियां की है। तेरी पहली गलती, रमेश को अपना पति समझा। तुम्हारी दूसरी गलती, देवी जी की बातों में आ गई। तेरी तीसरी गलती की वजह से आनंदो बाबू के घर में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, उनका घर बिखर गया। और आज तू एक बच्ची की जिंदगी के साथ खेल गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो उस बच्ची को पालना चाहती थी। भला मैं क्यों करूंगी उसके साथ ऐसा? तूने ऐसा किया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। एक ही रास्ता है जो तुझे इन सब मुसीबतों से बाहर निकालेगा। कौन सा रास्ता? तू कहीं दूर चली जा, जहां तुझे कोई नहीं पहचानता। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। यही एक रास्ता है। क्या सोच रही है कमला? जा, निकल जा, चली जा यहां से। निकल जा, चली जा यहां से। निकल जा, निकल जा, चली जा यहां से। निकल जा, निकल जा, चली जा यहां, चली जा यहां से। निकल जा, चली जा, चली जा। तुम चली जाओ यहां से। तुम्हें जाना होगा। तुम चली जाओ यहां से। नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है। इस बार मैं मुसीबतों से हारकर घुटने नहीं टेकूंगी और ना ही मैं आत्महत्या करने की कोशिश करूंगी। और इस बार मैं अपने आप से जीत कर दिखाऊंगी। मैं गलत नहीं हूं। मैं सबको सच सच बता दूंगी।
और उस बच्ची को मैं ढूंढ कर लाऊंगी। एक्चुअली सच पूछो तो कक्की ने कुछ गलत नहीं किया कमला पर भरोसा करके। कमला बहुत समझदार लड़की है और गुड़िया की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाएगी। लेकिन जब हेमदी को पता चलेगा कि कक्की ने उनसे पूछे बिना गुड़िया को कमला के हवाले कर दिया है तो क्या उन्हें बुरा नहीं लगेगा? नहीं परी, इसमें बॉर्डी को क्या प्रॉब्लम होगी? बल्कि मुझे तो लगता है बॉर्डी को बहुत अच्छा लगेगा कि आज गुड़िया उस घर में है जहां उसकी देखरेख बहुत अच्छे से होगी। तुम चिंता मत करो, मुझे पूरा यकीन है कि बॉर्डी इस बात को जरूर समझेगी। परी, कक्की गुड़िया को लेकर कहीं बाहर गई हैं? निन्नी अकेले कमरे में है। गुड़िया कहीं नजर नहीं आ रही। गुड़िया दिखाई नहीं दे रही है। हाँ हेमदी, कक्की बाहर गई है, अभी अभी निकली है। मगर ठीक है, जब कक्की वापस आ जाए तो मुझे बता देना। हम दोनों महेश बाबू के क्लिनिक चलेंगे। बॉर्डी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ जोगिन, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो फिर क्या परी की तबीयत खराब है? इसने तो कुछ नहीं बताया। मेरी तबीयत कब खराब हुई मुझे तो खुद ही नहीं पता। नहीं जोगिन, ना तो मुझे कुछ हुआ है और ना ही परी को। मैं तो गुड़िया को महेश बाबू की क्लिनिक ले जाना चाहती हूँ ताकि उसके सभी टीकों की जांच करा सकूं और सही समय पर उसे टीके भी लगवा सकूं। ठीक है, कक्की आ जाए तो मुझे बता देना। मगर हेमदी, वो गुड़िया कक्की के साथ नहीं गई है। गुड़िया कक्की के साथ नहीं गई तो फिर गुड़िया कहाँ है? परी, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, गुड़िया कहाँ है? वो हिंदी, वो गुड़िया को क्या परी? क्या गुड़िया को? वो हिंदी। बॉर्डी, गुड़िया अभी घर पर नहीं है। जोगिन, परी, ये क्या मजाक चल रहा है? बॉर्डी, चिंता की कोई बात नहीं। गुड़िया जहां पर भी है अच्छे से। जोगिन, गुड़िया कहाँ है? बताता हूँ, सब बताता हूँ। गुड़िया को कमला दी अपने साथ ले गई। गुड़िया कमला के पास है? हाँ बॉर्डी, गुड़िया कमला दी के पास है। जब तुम नारी निकेतन गई थी तब कमला यहाँ तुमसे मिलने आई थी। मगर जब कमला दी को नीनी और गुड़िया के बारे में पता चला तो कमला दी ने फैसला किया कि गुड़िया की जिम्मेदारी वो उठाएंगी, तो वो उसको अपने साथ ले गई। ये तो बहुत अच्छी बात है कि कमला ऐसा सोचती है। मगर जोगिन, मैं गुड़िया को उसके पास नहीं छोड़ सकती। क्यों बॉर्डी, इसमें हर्जी क्या है? कमला दी के नेचर को हम सब जानते हैं, वो गुड़िया की देखरेख बहुत अच्छे से करेगी। जोगिन, मुझे कमला पर शक नहीं है, मगर कमला गुड़िया को अपने साथ कैसे रख सकती है? मगर बॉर्डी क्यों नहीं रख सकती? मुझे तो इस बात में कोई बुराई नजर नहीं आती। जोगिन, तुम्हारी सोच अपनी जगह सही है, मगर गुड़िया के माँ बाप के बारे में तो सोचो, जिनकी छोटी सी बच्ची गायब हो गई है। उन पर क्या बीत रही होगी? उसके माँ के बारे में सोचो, जिसने अपनी कोख में गुड़िया को 9 महीने रखा है। जोगिन, गुड़िया उसकी माँ के पास रहे या कमला के पास, मैं जानती हूँ कि कमला उसे उसकी माँ की तरह ही प्यार करेगी, मगर गुड़िया पर पहला हक उसकी माँ का है। ये आप क्या कह रहे हैं? सच कह रहा हूँ। और जानती हो,
इन जैसे लोगों की सबसे पहली कोशिश ये होती है कि इनके हाथ लड़कियां लगें। जब तक हम उसकी माँ का पता नहीं लगा लेते तब तक मैं कमला के पास गुड़िया को नहीं रख सकती। हाँ, अगर उसके माँ बाप का पता नहीं लगता उसके बाद कमला के पास गुड़िया रहे उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। तुम ठीक कह रही हो बॉडी। गुड़िया पे पहला हक तो उसके माता पिता का ही है, मगर क्या हम ऐसा नहीं कर सकते जब तक गुड़िया के माता पिता नहीं मिलते तब तक हम कमला दी के पास ही रहने दें? ठीक है जोगिन, जब तक गुड़िया के माता पिता का पता नहीं चल जाता तब तक कमला गुड़िया को संभाल सकती है। परी, तुम तैयार हो जाना, हम गुड़िया को लेकर महेश बाबू के क्लिनिक जाएंगे। आज तो तुमने खाना बहुत ही टेस्टी बनाया था, बस हल्का सा नमक ज्यादा होता तो मजा आ जाता। कमला, क्या बात है मैडम, कहाँ खोई हुई हैं आप? आपने कुछ कहा? नहीं नहीं, मैंने कहा कुछ कहा, मैं तो दीवारों से बातें कर रहा था। मुझे माफ कर दीजिए, मैं कुछ और ही सोच रही थी। वही तो आपसे पूछ रहा हूं कि आप किसके ख्यालों में खोई हुई हैं? क्या करूं, महेश बाबू को बता दूं कि आज मुझसे कितनी बड़ी भूल हुई है? नहीं नहीं, अगर उन्हें ये बात पता चली तो उनको लगेगा कि मुझे किसी की परवाह नहीं है। मगर मुझे उस बच्ची को खोजने के लिए महेश बाबू की मदद की जरूरत तो पड़ेगी। अरे, फिर से क्या सोचने लग गई तुम? महेश बाबू, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। एक नहीं, तुम मुझसे 1000 सवाल पूछ सकती हो और मैं तुम्हारे हजारों सवालों के जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हूं। पूछो क्या पूछना। महेश बाबू, अगर आपको पता चले कि किसी से कोई ऐसी गलती हुई हो जिसकी भरपाई नहीं हो सकती, क्या ऐसी सूरत में आप उनको माफ कर पाएंगे? ये कैसा सवाल है? आप मुझे मेरे सवालों का जवाब दीजिए। क्या आप ऐसे में उनको माफ कर पाएंगे? लेकिन कमला, मैं ऐसे कैसे अपना फैसला सुना दूं? क्योंकि ये बात बहुत हद तक गलती पे भी डिपेंड करती है। मान लीजिए किसी से कोई ऐसी चीज गुम हो गई हो जिसे दुनिया की कोई भी दौलत वापस नहीं ला सकती। मेरा मतलब है, मान लीजिए अगर किसी से कोई बच्चा खो गया हो तो आप उन्हें कैसे माफ करेंगे? नहीं कमला, ये कोई ऐसी वैसी गलती तो है नहीं जिसे सुधारा जा सके। बच्चे का गुम होना क्या होता है जानती हो क्या? शायद तुम्हें पता नहीं है, मगर आजकल शहर शहर और अब तो गांव गांव में भी ऐसे गिरोह घूम रहे हैं जो नन्हे मुन्ने बच्चों को उठाकर उनसे भीख मंगवाते हैं, उनका शोषण करते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? सच कह रहा हूं। और जानती हो, इन जैसे लोगों की सबसे पहली कोशिश ये होती है कि इनके हाथ लड़कियां लगें। ताकि बड़े होने पर वो उनको गलत काम के लिए इस्तेमाल कर सके।
ये क्या हो गया है मुझसे? कहीं गुड़िया को भी तो ऐसे लोगों ने नहीं उठा लिया है? मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य तो ऐसे माँ बाप पे होता है जो अपने बच्चों को ठीक से संभाल ही नहीं पाते। और अगर आप बच्चों को संभाल नहीं सकते तो माँ बाप बनने का मतलब ही क्या है? मैं तो कहता हूँ कमला कि ऐसे लोगों और ऐसे माँ बाप को कोई हक नहीं है कि मासूम बच्चों की जान से खेल खेले। नहीं नहीं, मैं महेश बाबू को कुछ नहीं बता सकती। मगर तुमने बताया ही नहीं कि बात क्या थी। अरे कहाँ जा रही हो कमला? बैठो तो सही, सुनो तो सही। कमाल है, इसे क्या हो गया? लगता है कि बच्चों के बारे में जानकर उसका दिल बहुत दुखी हो गया। जख्म तो भर जाएंगे, लेकिन उनके निशान मुझे हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि किस किस के हाथ मेरे गिरेबान तक पहुंचे हैं। ऐसा प्रेम कहाँ। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप यहाँ 2 दिन से बेहोश पड़े थे। हमें आपकी कोई भी जानकारी नहीं मिली कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और आपको इतनी चोटें कैसे लगी। आखिर आपको इतने गहरे जख्म दिए किसने? जख्म का क्या है डॉक्टर साहब, जख्म तो भर जाएंगे, लेकिन उनके निशान मुझे हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि किस किस के हाथ मेरे गिरेबान तक पहुंचे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। सर, इंस्पेक्टर साहब आए हुए हैं। ठीक है, आप उन्हें मेरे केबिन में बिठाइए, मैं आता हूँ। पुलिस यहाँ क्यों आई है? मैंने बुलाया है उन्हें। आपके हालात बहुत गंभीर थी और आपको जो चोटें लगी हुई हैं वो कोई साधारण या एक्सीडेंटल इंजरीज नहीं है। ऐसे केस में हमें पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ता है ताकि वो आपकी सारी जानकारी निकाल सके। अब आप आराम कीजिए, मैं पुलिस को लेकर आता हूं ताकि वो आपकी मदद कर सके। ठीक है, आप लेट जाइए। अरे अरे, अभी आपको उठने के लिए किसने कहा? अभी आपको चलना घूमना फिरना मना है ना? अभी महेश बाबू को पता चलेगा, हम लोग को बहुत डांट सुनाएंगे। चलिए यहीं लेटिए, हम यहीं बैठे हैं। आपको जो भी चाहिए हमसे मांगिएगा। हेलो इंस्पेक्टर। क्या आप ही हैं डॉक्टर महेश? जी बिल्कुल, मैंने ही आपको खबर करवाई थी। मान सिंह राठौर। नाइस मीटिंग यू। सुना है आपके क्लिनिक में कोई क्रिमिनल घुसा है? तुम कहना क्या चाहते हो? मेरा मतलब ये है कि उन लोगों को पता चल चुका है कि आप सारी बात जान चुकी हैं और इस वक्त डर के मारे वो कोई ना कोई गलती करेंगे, लेकिन गलती पकड़ने वाला शख्स यहाँ खाना पीना छोड़ के बैठा हुआ है। तो आप तो इस तरह उनकी मदद ही कर रही हैं ना? मगर उमाकांत, हम तो ये भी नहीं जानते कि रंगराज जी उसके पास है भी या नहीं, क्योंकि अगर रंगराज जी उसके पास होते तो वो आदमी हमें जरूर टेलीफोन करता।